आइए हमारे बीच परम पूजनीय महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं और तृतीय दिवस की कथा सभी भक्त श्रवण करेंगे। पूजनीय महाराज श्री कोनारपुरी महाराज जी के मुखारविंद से जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए श्री किशोरी जी का स्मरण करते हुए हम दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए मुख से बोलते हुए और प्रार्थना करेंगे कि तीन लोग तारन तरन सब तेरे राधे राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की घर
की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। इसमें सर्वप्रथम भरत चरित्र में सुखदेव जी बोले, राजन महाराज भरत बड़े भगवत भक्त थे। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और उनके यहाँ 5 पुत्र उत्पन्न हुए। भरत प्रजा का पालन करते हुए अनेक प्रकार के यज्ञों से परमात्मा को प्रसन्न करते हुए राज्य करने लगे। महाराज भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य शासन करके अपने पुत्र सुमति को राज्य संभाल दिया और स्वयं समस्त विषयों का त्याग करके वह उल्हस हरिहर क्षेत्र आ गए, जहाँ गंडकी नदी बहा करती है तथा शालिग्राम शिला की प्राप्ति होती है। भरत जी ने विवेक पूर्वक सांसारिक सुखों का त्याग किया। यदि विषय हमें छोड़ जाएं तो बड़ा दुख होता है, लेकिन हम स्वयं विषयों का त्याग करें तो शांति प्राप्त होती है। 6 चीजों में हमारा मन सदा फंसा रहता है: धन, भोजन, वस्त्र, स्त्री, गृह, पुस्तक। इनमें भी प्रथम 4 मुख्य हैं। इनमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। भरत पुलस्वन में रहकर भगवान की आराधना करने लगे। वहां त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री का जाप करते तथा सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्यदेव की कृपा से बुद्धि उज्ज्वल होती है, वह जगत को प्रकाश देते हैं। हम सभी उनके ऋणी हैं। सूर्य सभी की आत्मा है, वह कभी छुट्टी भी नहीं करते। यदि छुट्टी पर आ जाए तो प्रलय हो जाएगी। वह कभी हमें बिल भी नहीं भेजते, वह बिना बिल के हमें प्रकाश देते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आपके अनुभव तेज की शरण में हूँ। मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दुर्मार्गी न हो जाए। आप मेरी बुद्धि को उज्ज्वल करें। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत काल बीत गया। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। भगवान की माया ने भरत को घेर लिया। उस दिन भरत गंडकी नदी के तट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी जल पीने के लिए नदी के किनारे आई। वह जल पी रही थी कि पीछे से एक सिंह आया और उसने बड़ी जोर से गर्जना की, जिसे सुन के हिरनी घबरा गई। वह गर्भवती थी, अतः स्वयं को तथा गर्भ को बचाने के लिए वह नदी को पार करने के लिए उछली और छलांग मारकर पार होना चाहा, परंतु छलांग मारते समय बीच में नदी में उसका गर्भ गिर गया और वह पार जाकर पीड़ा से मर गई। उस समय सिंह की दहाड़ सुनकर भरत के नेत्र खुल गए। वह कुछ समझते से पहले ही यह सारा घटनाक्रम बीत गया। सिंह लौट आया, हिरनी मर गई। तब भरत की दृष्टि उस हिरनी शावक पर पड़ी जो नदी में डूब रहा था। भरत ध्यान में थे। उन्होंने उस ध्यान पूजन को छोड़ शीघ्र नदी में कूदकर उस शावक को बाहर निकाला और उसे स्वस्थ कर दिया। भरत ने जो किया वह सही था, क्योंकि वह पूजन, भजन, ध्यान, चिंतन किस काम का जो हमारे सामने किसी के प्राण निकल जाए और हम बैठे रहें। इस प्रकार भरत उसका लालन करने लगे और हर प्रकार से उसका रक्षण करने लगे। भरत जी का प्रेम उस पर बढ़ता जा रहा था। वह उसकी चिंता में ही डूबे रहते थे। इसी कारण उनका यम, नियम, ध्यान, पूजन सब छूट गया। वह प्रभु भजन छोड़कर पशु भजन करने लगे। किसी के प्राण बचाना अपराध नहीं है, उसका पालन पोषण करना भी गलत नहीं, किंतु उससे मोह करना अपराध है। जो मोह माया छोड़कर भरत आए थे उसी ने फिर उन्हें घेर लिया। मृगमाल में उनकी आसक्ति हो गई। भजन पूजन सब छूट गया। आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। अर्थात मृगमाल में भरत का मन फंस तो गया, फिर कभी छूट नहीं पाया। एक दिन वह हिरनी शावक जब बड़ा हो गया तो वहां से गुजरते हुए हिरनियों के झुंड को देखकर उनके साथ चल दिया। उस समय भरत स्नान के लिए गए हुए थे। वह जब लौट कर आए तो उस साधनों से भ्रष्ट हो गए और अपने आत्मस्वरूप को भूल बैठे। धन्य है प्रभु की माया जो वैराग्यों को भी परमात्मा से होता है, किंतु भरत अब बस उस हिरनी बालक को ही ध्याते रहते हैं। इसी समय कराल काल आधा और भरत हिरनी शावक का ध्यान करते हुए काल के ग्रास बन गए। अंतकाल में जिसका चिंतन होता है उसी का रूप प्राप्त होता है।
ऐसा विद्वानों का मत है, शास्त्रों का मत है। अतः भरत जी को भी अगला जन्म मृग का प्राप्त हुआ, किंतु उनकी साधना दिव्य थी, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। वह मृग रूप में विचरते हुए अपनी माता मृगी को छोड़कर उसी पुलंद आश्रम पर चले गए और सूखे पत्तों तथा सूखी घास खाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। वह हरी घास नहीं खाते थे क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं। वह नहीं चाहते थे कि कोई प्रारब्ध जुड़े। इस प्रकार अपने आधे शरीर को गंडकी के जल में डुबोए रखकर उन्होंने वह मृग शरीर छोड़ दिया। कभी भी किसी पशु पक्षी का अनादर मत करो, क्योंकि क्या पता कोई महात्मा कोई तपस्वी पशु पक्षी बनकर आए हो, शायद अहिल्या पत्थर बनकर आई हो, राजा मृग गिरगिट बनकर आए हो, इसलिए किसी का अनादर मत करो। भरत ने वह मृग शरीर त्याग दिया और अगला जन्म ब्राह्मण कुल में लिया। मृग शरीर में भरत ने कोई प्रारब्ध संचित नहीं किया तो फिर ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों हुआ, इस विषय पर आगे चर्चा है। किंतु यह भरत का अंतिम जन्म था। शास्त्र में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे बाल्यावस्था से ही भक्ति का रंग चढ़ गया हो, जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो और जो सभी भगवत दर्शन करे, जो हृदय से दीन हो, अभिमान रहित हो, जिसे धन आदि की कामना नहीं हो, उसका अंतिम जन्म है, यह समझना चाहिए। भरत का भी यह अंतिम जन्म था। जड़ भरत चरित्र में अंगिसार गोत्र में उत्पन्न गुण संपन्न एक ब्राह्मण थे, जिनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उन्हें 9 पुत्र की प्राप्ति हुई और दूसरी पत्नी से 1 पुत्री और 1 पुत्र हुए। यही पुत्र पूर्व जन्म के राजा भरत थे। इस जन्म में इनका नाम भरत हुआ। इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, इसलिए परमात्मा के हृदय में चिंतन करते हुए संसार की दृष्टि में पागल, अंधे, बहरे के समान आचरण करते थे। पिता का उन्हें बड़ा स्नेह था, वह उन्हें उत्तम शिक्षा दिया करते थे, किंतु वह पिता के सामने ही उनके विरुद्ध आचरण करते थे। पिता ने कई बार उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया था, किंतु भरत सोचते थे कि जिस कर्म बंधन से छूटना चाहता हूँ पिताजी, उसी कर्म बंधन में मुझे डाल देंगे, मुझे कर्मकांडी ब्राह्मण बना देंगे। इसी कारण 3 जन्मों का स्मरण रखने वाले गायत्री मंत्र याद करके भी नहीं सुनाता था। कालवश पिता का देहांत हो गया और भरत की माता अपनी पुत्री और भरत को अपनी सौंप को सौंपकर सती हो गई। भाइयों ने भरत की दशा देखकर उन्हें पढ़ने लिखने का आग्रह छोड़ दिया और कहा कि यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी जड़ मूर्ख हुआ, अतः इसके नाम के आगे जड़ रख दिया और जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। भरत इसे बुरा नहीं मानते थे, वह मन पर अंकुश रखते थे। उनके भाइयों ने खाने के लिए पिसे हुए धान तिल का कूड़ा दिया करते थे। भरत उसे प्रेम पूर्वक पाते थे। भरत ने बताया कि भोजन किस प्रकार करें। स्वाद की अपेक्षा शरीर के पोषण हेतु भोजन करना चाहिए। जो अपने जिस काम की कहता वह कर देते। यह देखकर उनके भाइयों ने उनसे खेत की रक्षा के लिए कहा तो वह चले गए, परंतु पक्षी आए तो उन्हें भगाया नहीं, खाने दिया। फसल नष्ट हुई, भाइयों ने घर से निकाल दिया तो वह खेत पर रहने लगे। उसी समय डांगों के सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया, तो पुरुष बलि देने के लिए लाया गया, वह भाग गया। तब सरदार ने कहा, जो भी हष्टपुष्ट मनुष्य मिले उसे पकड़ लाओ, हम उसी की बलि देंगे। उसकी सेवक चारों ओर गए और खेत में बैठे जड़ भरत पर दृष्टि पड़ी और वहां उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर ले आए। वहां उनका स्नान कराकर पूरे वस्त्र पहनाकर पूजन किया और अनेक व्यंजन का भोजन कराया। फिर बलिदान करने के लिए जैसे ही पुरोहित ने तीक्ष्ण खड्ग उठाया, तभी भद्रकाली को भरत पर दया आई और उस डाकुओं के सरदार पर क्रोधित होकर भद्रकाली मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई और उसी खड्ग से सबको मारकर उनका रक्तपान कर लिया। फिर जड़ भरत को हृदय से लगाकर आशीष देकर वह अंतर्ध्यान हो गई। जड़ भरत को न मरने का दुख था और न भद्रकाली के प्रकट होने पर प्रसन्नता हुई। वह सुख दुख के द्वंद्व से सर्वथा परे थे। इस प्रकार जड़ भरत आनंदित रहते हुए विचार करते थे। राहुगण जड़ भरत संवाद में सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक समय की बात है, सिंधु नदी का राजा
राहुगण पालकी में सवार होकर कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। मार्ग में पालकी उठाने वाले कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया तो राहुगण बोला, प्रजा मेरी सेवा कर, किसी को भी ले आओ जो पालकी उठा सके। तब सेवक ढूंढते हुए निकले तो वही ब्राह्मण श्रेष्ठ जड़ भरत उन्हें मिल गए और वह भी जड़ भरत को पकड़कर पालकी उठाने हेतु ले आया। जड़ भरत इस कार्य के योग्य थे नहीं, फिर भी वह पालकी उठाकर चल दिए। भरत एक हाथ भूमि पर आगे देखकर चलते थे, कहीं कोई जीव पैरों के तले दब कर मर न जाए। इसी कारण भरत की चाल उन कहारों से मेल नहीं खाती थी और पालकी ऊंची नीची सीधी टेढ़ी होती रहती थी। तब राहुगण बोले कि अरे कहारों, पालकी ऊंची नीची क्यों हो रही है, ठीक से चलो। तब कहार बोले, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, पर ये नया कहार जल्दी नहीं चलता, इस कारण हमारी इसके साथ कदमताल नहीं बन रही है। क्योंकि यदि किसी में दोष है तो संबंध रखने वाले में भी दोष आ सकता है। तब वह क्रोध में भरकर व्यंग करते हुए बोला, अरे बड़े दुख की बात है, तुम बहुत थक गए हो, लगता है तुम अकेले ही पालकी ढोते आ रहे हो, तुम बहुत दुबले भी हो और ऊपर से बुढ़ापे ने भी तुम्हें घेर रखा है। इस प्रकार ताना मारने पर भी जड़ भरत चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। थोड़ी देर बाद एक कीट को देखकर जड़ भरत पुनः उछले तो राहुगण का सिर पालकी के अंदर से डंडे से टकराया और वह क्रोधित होकर कहने लगा, अरे लगता है तू जीते जी मर गया है, तुझे दंड देना ही पड़ेगा, मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूँ। राहुगण की को राजा होने का अभिमान था। भरत कुछ बोलना नहीं चाहते थे, फिर भी सोचा कि मेरा अपमान कुछ महत्व नहीं रखता, किंतु राहुगण यदि नरकवासी हुआ तो पृथ्वी से सत्संग की महिमा खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भरत ने जिसे कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी हुआ। उन्हें राजा पर दया आई और उसका उद्धार करने हेतु बोले, राजन तुमने जो कहा सत्य है। राजन यदि कोई भार है तो ढोने वाले के लिए है और कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए, किंतु ना मैं ढोता हूँ ना चलता हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। राजन तुमने कहा मैं दुबला हूँ, ये व्यंग तुमने मेरे शरीर पर किया है। मोटा पतला युवा वृद्ध छोटा लंबा ये शरीर के लक्षण है, किंतु आत्मा तो सभी की एक जैसी है। राजन तुमने कहा तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, किंतु राजन मैं तो कभी मरता ही नहीं, मरता तो शरीर है वही जन्म लेता है। राजन जीते जी मुर्दा मैं नहीं तुम हो, क्योंकि तुम अभिमानी हो, तुम राजा हो और प्रजा तुम्हारी सेवक है, तुम्हारा यह भाव तुम्हें मुर्दा बनाता है। राजन तुमने कहा तुम दंड देकर मेरा इलाज करोगे, तो पिसा हुआ तो ये भाव हुआ और क्या पीसोगे, क्या दंड दोगे मुझे, इतना कहकर जड़ भरत शांत हो गए। पहले की तरह पालकी लेकर चलने लगे। राहुगण बड़ा ज्ञानी था और जड़ भरत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और पालकी से उतरकर उसने जड़ भरत के चरणों में सिर रख दिया और बोला, भगवान आपने ध्वजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, आप कौन हैं? कहीं आप अवधूत दत्तात्रेय तो नहीं हैं? आप किसके पुत्र हैं? कहीं आप कपिल तो नहीं है और मेरे कल्याण हेतु स्वयं आए हो? ना तो मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर है, ना मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूँ, ना मैं यमराज के दंड का कोई भय है, ना मुझे अग्नि वायु चंद्र सूर्य कुबेर के अस्त्र शस्त्र का कोई भय है, किंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत घबराता हूँ। अतः आप बताइए कि कौन है आप, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, किंतु आपने जो कहा तो मेरी समझ में नहीं आया। आपने कहा जो कष्ट शरीर को होता है वह आत्मा को नहीं होता, किंतु प्रभु अग्नि पर रखा पात्र जब गर्म होता है तो फिर उसमें भरा जल भी गर्म हो जाता है, तो उस पात्र में चावल होते हैं वह भी ताप की जाते हैं, तो फिर देह को प्राप्त कष्ट इंद्रियों को होगा तथा इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का संबंध प्राणों से तथा प्राणों का संबंध आत्मा से है। अतः इन सभी से हुआ कष्ट आत्मा तक अवश्य पहुंचेगा ना। तब जड़ भरत बोले, राजन तुम स्वयं को तर्क वितर्क करके विद्वान समझते हो, पर सत्य में वो नहीं। राजन जल में चावलों की जगह पत्थर डाल दोगे तो क्या पकेंगे? कभी नहीं। लौकिक जगत की बातें वैदिक जगत पर मत हो। आत्मा भी उस पत्थर की तरह है, निर्लेप है। राजन उस पर कोई असंस्कार नहीं करता, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई भार नहीं लगता, क्योंकि पत्थर के ऊपर पत्थर हो
और उसके ऊपर भी पत्थर हो तो भार सबसे नीचे वाले पत्थर पर ही होगा। उसी प्रकार राजन तुम पालकी में, पालकी मेरे ऊपर और मैं पृथ्वी पर हूँ, तो भार तो पृथ्वी पर है ना, मुझ पर कैसे हो सकता है? तुम अभिमान करते हो कि मैं राजा हूँ और ज्ञानी बनते हो, पर सच में तुम अज्ञानी हो, क्योंकि ज्ञान तो भेद करते नहीं है। वह तो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, किंतु स्वयं को राजा तथा प्रजा का सेवक समझते हो। रावण पुनः पूछता है, भगवान आप कौन है, मुझे बतलाइए। जड़ भरत ने कहा, राजन जो तुम हो वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह तुम हो, हम में कोई भेद नहीं है, सभी उस परमात्मा के अंश हैं। जो भी भेद दिखाई देता है वह सब माया है और सब उसी का किया धरा है। राजन में भरत नाम का राजा था, जरा सी असावधानी से मुझे मृग बनना पड़ा और आज तुम्हारे समक्ष ब्राह्मण बनकर खड़ा हूं। मैं अजनाभ का राजा था, मेरी ये दशा हो सकती है तो सोचो, तुम तो सिंधु देश के राजा हो, तुम्हारी क्या दशा होगी। था राजन, महापुरुषों के संग में मोह का फंदा काट कर मुक्त हो जाओ। मैं भी पूर्व जन्म की स्मृति से संसर्ग से डरकर गुप्त रूप से स्वयं को बचाकर विचरता हूँ, तुम भी समय रहते समझ जाओ। सुखदेव जी बोले, राजन इसके पश्चात जड़ भरत ने रावण को भवाटवी का वर्णन सुनाया, जिससे रावण की संशय का नाश हो गया। राजन, भवाटवी का अर्थ है संसार रूपी जंगल जहाँ अनेक दुख हैं। जड़ भरत कहते हैं कि रावण वह जीव देश देशांतर में घूमने वाला व्यापारी के समान है। इसकी दृष्टि माया के प्रभाव से रूपी जंगल में पहुंच जाती है। वहां मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी डाकू उसे लूट लेते हैं। उसके अपने ही स्वजन, स्त्री, पुत्र आदि भेड़िए के समान उसके सुरक्षित धन को जरा सा असावधानी होने पर खींच ले जाते हैं। यह गृहस्थ आश्रम ही एक खेत है, जिसमें लता, घास, झाड़, झंकार, इसमें कर्म का समूल नाश न होने का कारण वासनाओं का बाकी रह जाना ही है। वही वासनाएं मच्छर की तरह डंक मारकर जो बार बार काट लेते हैं। चोर, पक्षी, चूहे आदि इसके धन को ढोकर इधर उधर ले जाते हैं। यह सब कोई और नहीं, सभी समाज के ही लोग हैं। कभी कभी इसे गंधर्व नगर के समान कुटुंब दिखाई देता है और जीव उसे सत्य समझकर आसक्त होता है और दुख पाता है। यह जीव धन भूमि की खोज में इधर उधर भटकता है। जब तब आंधी के कारण अर्थात काम के कारण उसकी आंखों में धूल भर जाती है, वह कुछ भी नहीं देख पाता। फिर वायु के समान नाचती हुई कामनाओं से उसे प्रेमालिंगन देकर मोह लेती हैं, तो उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार उन्हें अनेक तरह के उपदेश देकर भवाटवी का वर्णन किया। मेरे कल्याण करने के लिए आपका आगमन हुआ है, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस ग्रहों की गति का वर्णन सुनाकर नरकों का वर्णन सुनाया। सुखदेव जी बोले, राजन जिस मनुष्य का जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वह मनुष्य शरीर पाकर भी जो लोग हरि का भजन न करके पाप में रत रहते हैं, उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया। और इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का 5वां स्कंद संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के 6वें स्कंद में परीक्षित बोले, भगवान आपने मुझे बहुत सुंदर कथाएं सुनाई, किंतु नरकों का वर्णन सुनकर तो मेरा हृदय कंपित हो रहा है। आप मुझे वह उपाय बताइए जिसके अनुष्ठान से मनुष्य पाप नरक में न जाना पड़े। सुखदेव जी बोले, राजन मनुष्य मन, वचन और कर्म से पाप कर्म करता है, और यदि वह इस जन्म में उसका प्रायश्चित नहीं करता तो उसे मृत्यु पश्चात अवश्य नरक जाना पड़ता है। अतः मृत्यु पूर्वी पापों की लघुता तथा गुरुता का विचार करके यथायोग उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे चिकित्सक रोग की लघुता गुरुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर देते हैं। परीक्षित बोले, भगवान मनुष्य प्रायश्चित करते पुनः
पापों में प्रविष्ट हो जाता है तो उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? यह तो उसी प्रकार है जैसे स्नान करके पुनः शरीर पर धूल डालेगा। सुखदेव जी बोले, राजन सत्य कहा तुमने, प्रायश्चित तो तभी संभव है जब भूल वश पाप हो जाए, तो प्रायश्चित करके पुनः कभी पाप में प्रवृत्त ना हो। यज्ञ नियम साधनों से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित है पाप की पुनरावृत्ति न होना। इसमें आगे अजामिल उपाख्यान है। कानकुब्ज नगर में कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वह महाज्ञानी, गुणों का भंडार तथा सदाचारी था। वह शीलवान, ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता तथा पवित्र था। गुरु, अग्नि तथा वयोवृद्धों की वह सेवा करता था। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। वह तो सबका हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता अनुसार ही बोलता था। वह किसी के गुणों में दोष नहीं देखता था। इतना पवित्र होने पर भी एक दिन वह जब वन से फूल, फल तथा समिधा लेने गया तो वहां से लौटते समय उसने एक पुरुष तथा एक वैश्या को समागम करते देखा। अजामिल ने अपने मन को रोकने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु चंचल मन ने उसका साथ न दिया और वह मोहित हो गया। इतने सदाचारी अजामिल को जब काम पिशाच ने ग्रास दिया तो सबका और लोगों का क्या कहना? लोगों के अंदर दोषों के घुसने के दो मार्ग हैं, आंख, कान। इन दोनों द्वारों पर अच्छा द्वारपाल नियुक्त करना पड़ेगा और भगवान के नाम तथा भगवान के अलावा और ऐसा कौन है जो सर्वगुण संपन्न हो? भगवान की आंख, कान और उनके नाम को कानों का द्वारपाल बना लो। ये किसी भी विषय तथा विकार को हमारे अंदर घुसने नहीं देंगे। भगवान को द्वारपाल बनाने की बात पर हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, किंतु भक्त की भक्ति पर निछावर होकर भगवान जब रथ हाँक सकते हैं तो द्वारपाल क्यों नहीं बन सकते? जिस प्रकार राजा बलि के बने भगवान तथा उनके नाम को द्वारपाल बनाने का अर्थ है कि नेत्रों को भगवान का दर्शन तथा कानों को उनका संकीर्तन रहे, तो कोई भी ऐसा विकार नहीं है जो हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। अतः आंख तथा कान इन दोनों को दृढ़ करना होगा, किंतु अजामिल ऐसा ना कर सका। वह उस स्त्री के पास गया और उसे वस्त्र आभूषण देकर संतुष्ट करने लगा, उस पर धन लौटाने लगा, उसे अपने साथ घर ले आया और उस दुष्ट ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उस स्त्री के साथ रमण करते हुए उसने 10 पुत्र प्राप्त किए। उसका सारा सदाचार, पवित्रता, नित्य कर्म सब कुछ उस स्त्री के संसर्ग से छूट गया। उस वैश्या को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपना सारा धन उस पर लुटा दिया। उसमें आसक्ति के कारण उसका पांडित्य कर्म भी छूट गया। अब वह उसे प्रसन्न रखने के लिए चोरियां करने लगा और एक रात वह चोरी करने गया और कुछ महात्मा लोग परमात्मा की कृपा से उसके घर की ओर आए और रात्रि होने के कारण कहने लगे कि कुछ भोजन मिल जाता तो कृपा होती। उस वैश्या को उस समय 10वां गर्भ था। उसने संत से अपनी सारी सत्यता कह दी कि महाराज आप पवित्र हैं और मैं उल्टा हूँ। मैं अपने हाथ से बना भोजन आपको खिलाने योग्य नहीं। यदि आप कहें तो मैं भोजन सामग्री सीधा आपको दे दूं, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं होता। आप स्वयं बनाकर पा लें। संत उनकी सत्यता से प्रसन्न होकर तैयार हो गए और उस स्त्री से उन्हें सीधा देकर, लकड़ी आदि देकर उनकी सहायता की। उन संतों के शिष्यों ने भोजन बनाकर भोग लगाकर सबको परोस दिया। महंत जी ने कहा पहले आप सभी भोजन कर लो, मैं अंत में कर लूंगा। सभी ने भोजन कर लिया। उसके बाद जब महंत जी भोजन करने लगे तो उनको लगा कि हम इसका अन्न खा रहे हैं, हमें इसके कल्याण के विषय में भी सोचना होगा। उन्होंने भोजन किया और विश्राम करने लगे, किंतु नींद नहीं आई और ब्रह्म मुहूर्त के समय अजामिल लौट आया। उन संतों को तो घर के बाहर सोता देखकर उन्हें उठाया और कहा यहाँ कैसे, चलो आप जाओ यहाँ से। यह सुनकर
सभी खड़े हो गए और अजामिल से बोले, अजामिल तुम्हारी स्त्री ने हमें यहाँ सोने की आज्ञा दी थी, इसलिए यहाँ सो रहे हैं। इतने में वह स्त्री बाहर आई और उन्हें सारी बात अजामिल को बता दी, तो अजामिल शांत हो गया। ब्राह्मण बोले, हमने भोजन तो कर लिया पर दक्षिणा नहीं मिली। अजामिल बोला, महाराज तुम्हारे लोटे जिनके सलामत रखे हैं यही तुम्हारी दक्षिणा है, वरना हम तो सब चोरी कर लेते हैं। ब्राह्मण बोले, हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, वचन की दक्षिणा चाहिए। अजामिल तो कुछ न बोला, पर वह स्त्री बोली, कहिए महाराज क्या वचन चाहिए। महात्मा बोले, देवी हम देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ 9 पुत्र हुए हैं, पर परमात्मा की कृपा से तुम्हें 10वां पुत्र प्राप्त होगा, बस तुम उसका नाम नारायण रख देना, यही वचन हम चाहते हैं। अजामिल में कुछ ब्राह्मणत्व तो था ही, वह स्त्री भी भगवान में श्रद्धा रखती थी, अतः दोनों में उनकी बात समझ ली और महात्मा लोग उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान नाम उच्चारण करते हुए चले गए और समय अनुसार 10वें पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उस समय पुत्र का नाम नारायण रखा गया। अजामिल की उस पुत्र में आसक्ति बढ़ती चली गई, क्योंकि एक तो वह सबसे छोटा था और उसकी तोतली वाणी सभी को आनंद देती थी। इस प्रकार खाते पीते उठते बैठते हर समय अजामिल नारायण नारायण कहता था। इस प्रकार उस वैश्य और 10 पुत्रों का पालन करते हुए जब अजामिल की उम्र का बहुत बड़ा भाग यूं ही बीत गया, वह 88 वर्ष का हो गया, परंतु मोह के बंधन में ऐसा उलझ गया कि उसे अपने आने वाली मृत्यु का भी चिंता नहीं रही। मनुष्य को चाहिए कि वह सतत मृत्यु को समीप जाने, यह अटल सत्य है, यह तो एक न एक दिन आनी ही है, अतः इसके आने से पूर्व हमें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब हमें ज्ञात है कि कोई वस्तु हमें स्वीकार करनी ही है, चाहे हंसकर चाहे रोकर, उसके बाद भी उसे रोकर स्वीकार करना तो मूर्खता ही है ना। अजामिल भी उसी प्रकार अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 यमदूत आए हैं, तो बड़े ही भयानक हैं, उसके हाथ में पास हैं। उन यमदूतों को देखकर अजामिल व्याकुल हो गए। वह यमदूत उसके शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे, जिससे वह पीड़ित होने लगा और पास में खेलते हुए अपने छोटे पुत्र नारायण को देखकर उसे पुकारते हुए चीखने लगा, नारायण नारायण मुझे बचा लो। इस प्रकार नारायण नाम सुनकर विष्णुदूत वहां आ गए और उन यमदूत से बोले कि हे यमदूत, इसे छोड़ दो, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया। नारायण कहने वाला यमलोक का दर्शन नहीं करता, अतः इसे छोड़ दो। यमदूत बोले, हे विष्णुदूतो, इसने भगवान का नहीं अपने पुत्र का नाम लिया है, यह महापापी है, इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया है, अतः यह हमारे साथ यमलोक को जाएगा। तब पुनः विष्णु दूत बोले, यमदूत तो जिस प्रकार अग्नि का नाश, अग्नि की चिंगारी रुई के पूरे भंडार को जला सकती है, उसी प्रकार भगवान के नाम समस्त पापों का नाश करता है। भगवान के नाम तो किसी भी रूप में लिया जाए वह कल्याणकारी ही होता है। इस प्रकार यमदूतों को समझाकर भगवान के पार्षदों ने अजामिल को छुड़ा लिया और यमदूतों ने जाकर भगवान यमराज के से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब यमराज ने कहा, दूतों, ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल मुनि, शंभु, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव तथा मैं, हम 12 लोग ही भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। दूतों, तुम बड़े भाग्यवान हो जो भगवान के पार्षदों का दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ। तब तथा उनके मुख से धर्म की मर्म ज्ञात किया। दूतों, स्मरण रखना, जो भगवान का नाम लेते हैं तुम भूलकर भी उनके पास न जाना, क्योंकि भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा करती है। इस प्रकार भगवान यमराज ने यमदूतों को नाम की महिमा सुनाकर से दूर कर दिया। इधर यमदूतों के जाने पर अजामिल तथा स्वस्थ हुए जो उनके, उसने देखा कि जो सुंदर पुरुष मुझे बचाने आए थे वह कहाँ चले गए, क्योंकि यमदूतों के जाने पर वह पार्षद भी चले गए थे। अजामिल सोचने लगे कि यह क्या था जो मैंने अभी देखा था, क्या यह स्वप्न था? अजामिल ने कहा, नहीं, जो देखा था वह स्वप्न था, क्योंकि कुछ लोग उसे इसे स्वप्न नहीं मानते थे, सत्य मानते थे।
किंतु ऐसा नहीं, यदि सत्य होता तो आयु पूर्ण होने पर यमदूत तब जब लेने आए और विष्णुदूतों ने उन यमदूतों से बचाया, तो यमदूतों के जाने पर विष्णुदूतों को उसे ले जाना चाहिए था, किंतु वह उसे नहीं ले गए। यह एक भ्रम मात्र था जो भगवान ने उसके पूर्व जन्म और उस वैश्या के मिलने के पूर्व के कर्मों के प्रभाव से उस पर कृपा करने हेतु यह यमदूतों तथा विष्णुदूतों का वार्तालाप सुनाया था। भगवान ने उसे एक गलती सुधारने का मौका दिया, जो कि सबको ही देते हैं। फर्क ये है कि कोई समझ में आता है और कोई उसे समझ नहीं सकता। इस प्रकार भगवान ने कुछ समय पश्चात वहां अजामिल ने जो किया, वहां गंगा के तीर पर अपना चित्त भगवान में लगाकर कुछ समय पश्चात उनका चिंतन करने लगा और अंत में भगवान के वही पार्षद दिखाई दिए जो पूर्व में दिखे थे। अजामिल उन्हें प्रणाम करके वहां गंगा तट पर अपना शरीर छोड़ दिया और प्रभु पार्षदों के साथ विमान में बैठकर परम लोक को प्रस्थान किया। बोलिए वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैद बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण त्यजूं, निरंकार तुम्हारे हाथों में, निरंकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब
भाई के 10 पुत्रों थे, उनका नाम था प्रचेता। जब वह समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने पृथ्वी को वृक्षों से घेर लिया। उन्हें वृक्षों पर क्रोध आया, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे पिता को निवृत्ति प्राण जानकर वृक्षों ने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया है। अतः उन्होंने वृक्षों को जलाने के लिए अपने मुख से अग्नि तथा वायु की सृष्टि कर दी और तेज हवा का साथ पाकर अग्नि उन वृक्षों को जलाने लगी। तब वृक्ष तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रमा प्रचेताओं को शांत करते हुए बोले, प्रचेताओं, ये वृक्ष तो दीन है, आप प्रजापति हैं, प्रजा की वृद्धि करना आपका कर्तव्य है। भगवान श्री हरि ने इन वनस्पति तथा औषधियों को प्रजा के कल्याण हेतु बनाया है। आप इन वृक्षों की रक्षा करिए और इन वृक्षों के द्वारा पालित पोषित प्रचेताओं पर क्रोध शांत हुआ। फिर चंद्रमा के कहने पर वृक्षों ने वह कन्या प्रचेताओं को सौंप दी और प्रचेताओं ने विधि पूर्वक उस कन्या का पाणी ग्रहण किया और उससे प्रचेता दक्ष नामक पुत्र की प्राप्ति की, जिससे संतानों से यह 3 लोग भर गए। यह वही दक्ष थे जो पूर्व जन्म में भगवान शंकर के ससुर थे। दक्ष ने संकल्प से देवता तथा असुरों की सृष्टि की, किंतु वह संतुष्ट न हुए। तो पुनः सृष्टि की वृद्धि के लिए उन्होंने नारायण को संतुष्ट किया और उनके वरदान से दक्ष ने अपनी पत्नी के 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे प्रजा वृद्धि करने के लिए कहा। तो पुत्रों ने पहले तपस्या करने को कहा और तपस्या करने जाते हुए दक्ष ने हर्षव नामक 10,000 पुत्रों को नारद ने उपदेश करके विरक्त बना दिया। यह जानकर दक्ष को दुख हुआ, किंतु उन्होंने पुनः 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु नारद ने शबालशव नामक उन पुत्रों को भी विरक्त बना दिया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नारद को भटकते रहने का श्राप दे दिया। नारद ने दक्ष के श्राप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी के अनन्य विनय पर दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की। दक्ष ने 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगीरा को, 2 प्रशासक को, 4 तक्षक नामधारी कश्यप को समर्पित की। इन्हीं की वंश परंपरा से तीनों लोग भरे हुए हैं। धर्म के यहाँ मूल संकल्प 8 वसु, शिशुमान, दिवस, विश्वदेव, विश्वकर्मा, साध्यगण आदि संतानें हुए। भूत के यहाँ कोटि रुद्र, 11 रुद्र, भयंकर रुद्र भूत तथा विनायक आदि हुए। अंगीरा के यहाँ पितृगण तथा अथर्वेद नामक संतानें हुए। कश्यप के यहाँ पितृओं, पक्षियों, नागों तथा गरुड़ और अरुण नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। गरुड़ नारायण के वाहन तथा अरुण सूर्य के सारथी और चंद्रमा के यहाँ 27 पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई। प्रशासक के यहाँ वेदशिरा, देवल आदि पुत्र हुए। कश्यप की 3 पत्नियों के यहाँ समस्त ब्रह्मांड भरा हुआ है। पशु, पक्षी, नाग, विषैले जंतु, शिकारी पक्षी, 2 खुर वाले, 4 खुर वाले जानवर, वृक्ष, लता, गंधर्व, अप्सरा, जलचर जंतु, शिकारी पक्षी, इस प्रकार सभी कश्यप की संतानें हैं। दिति नामक पत्नी से दैत्य और अदिति नामक पत्नी से देवता उत्पन्न हुए। सूर्य देवताओं ने अपना गुरु बना लिया। जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का प्रत्याग कर दिया था तो परीक्षित ने अपना गुरु बना लिया। तब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं, परीक्षित बोले, भगवान देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग क्यों किया? देवताओं ने ऐसा क्या अपराध किया था? सुखदेव जी बोले, राजन, एक समय चंद्रमा अपनी सभा में बैठे थे, वहां सभी उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां आए और इंद्र उन्हें देखकर भी सिंहासन से न उठे और न ही प्रणाम किया। यह देखकर बृहस्पति जी चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर आ गए। तब इंद्र को भूल का एहसास हुआ। वह गुरु के पास आए, लेकिन देवगुरु योग बल से अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वह कहीं न मिले। तो वह
अशांत हो गया। इधर दैत्यों को भी इस बात का पता लग गया और उन्होंने गुरुहीन देवताओं पर आक्रमण किया और देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ब्राह्मण और तथा गुरु की अनदेखी करने वाले का यही होता है। अतः अब तुम त्वष्टा पुत्र विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। वह संयमी तथा तपस्वी ब्राह्मण है। यदि तुम उनके असुरों के प्रति प्रेम को सह सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वह तुम्हारे सारे काम बना देंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता विष्णु के पास आए और उनसे देवताओं की प्रवृत्ति संभालने के लिए प्रार्थना की। किंतु विष्णु ने कहा, देवताओं, प्रवृत्ति का कार्य ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला होता है। आप जो काम मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, किंतु आप मेरी शरण में आए हैं तो मुझको आपका यह मनोरथ पूर्ण करना होगा। इस प्रकार विष्णु देवताओं के पुरोहित बन गए और शुक्राचार्य के द्वारा सुरक्षित असुरों की संपत्ति विष्णु ने वैष्णवी विद्या के द्वारा पुनः देवताओं को दिला दी। परीक्षित वृतासुर आख्यान में परीक्षित जिस विद्या के प्रभाव से इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की उसे नारायण कवच कहते हैं, जो विष्णु ने देवताओं को दिया था। नारायण कवच का पाठ करने वाले को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है, जैसे देवताओं को हुई थी। इंद्र को स्वर्ग का राज दिलाने के पश्चात विष्णु देवताओं की उन्नति के लिए नित्य यज्ञ करते थे और देवताओं को आहुति देते थे। विष्णु की माता असुर कुल की थी, अतः स्नेहवश वह असुरों को भी चुपचाप आहुति देते थे। विष्णु के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमरस, दूसरे मुख से सुरा और तीसरे मुख से अन्न का सेवन करते थे। एक दिन विष्णु को असुरों को यज्ञ भाग देखते हुए इंद्र ने देख लिया और क्रोधित होकर विष्णु के तीनों सिर काट लिए। विष्णु के सोमरस पीने वाले सिर से पपीहे, सुरापान वाले सिर से गौरैया तथा अन्न खाने वाले सिर से तीतरों की उत्पत्ति हुई। विष्णु ब्राह्मण थे, उनके वध से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या को धारण करके फिर उन्हें 4 हिस्सों में बांट दी। पहला भाग पृथ्वी को यह वरदान देकर कि जहां कहीं भी गड्ढा होगा उस समय अपने आप भर जाएगा, ने उस ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ग्रहण कर दिया। दूसरा भाग वृक्षों ने लिया, उन्हें यह वरदान मिला कि कोई भी हिस्सा कट जाने पर पुनः बढ़ जाएगा और वृक्षों में गोंद के रूप में आज भी वह ब्रह्म हत्या प्रकट होती है। तीसरा, स्त्रियों ने सर्वदा पुरुष का सुख प्राप्त करने का वर पाकर स्वीकार किया। चतुर्थ भाग में जल ने खर्च होने पर भी बढ़ते रहने का वर पाकर फिर बुद्धि के रूप में स्वीकार किया। उधर विष्णु की मृत्यु से दुखित होकर उनके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न करने का संकल्प करके हवन आहन आरंभ किया और दुखित चित्त से मंत्र का उच्चारण करने पर मंत्र के गलत हो जाने से अनर्थ हो गया और इंद्र को मारने की बजाय इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। हवन से उत्पन्न वह विशाल देह वाला दैत्य सभी को व्याकुल करने लगा। उसका नाम था वृतासुर। अपने पिता त्वष्टा के कहने पर उसने देवताओं को मारने के लिए उन पर धावा बोला। देवता उस पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे, किंतु वह उन शस्त्रों को निगल जाता था। सभी देवता उसके रण कौशल को देखकर इधर उधर भागने लगे। उदास होकर हृदय में विराजित प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस वृतासुर के भय से बचाइए। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि आपको छोड़कर किसी और की शरण में जाने वाला मूर्ख है। अतः भगवान, आप हमारी रक्षा करें। तब श्री हरि ने प्रकट होकर देवताओं से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं और तुम्हारी रक्षा भी मैं करूंगा, किंतु वृतासुर को मारने के लिए तुमको दधीचि ऋषि की शरण में जाना होगा और उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगना होगा। वह तुम्हें दान अवश्य देंगे। तब तुम विश्वकर्मा के द्वारा उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करना, वृतासुर का शीश काट लेना कहकर भगवान
अंतर्धान हो गए और इंद्र ने ऋषि दधीच के पास जाकर प्रभु की बात कही और भगवान की आज्ञा मानकर ऋषि ने अपनी देह का त्याग कर दी। तब विश्वकर्मा ने उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करके उस वज्र को इंद्र को समर्पित कर दिया। धन्य ऋषि दधीचि जिन्होंने परोपकार के लिए अपना शरीर ही दान कर दिया। तब इंद्र उस वज्र को लेकर देवताओं के साथ वृत्रासुर और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे और देवताओं की सेना ने असुरों की सेना को खदेड़ दिया। तब वृत्रासुर ने कुपित होकर देवताओं पर आक्रमण किया तो सारे देवता इधर उधर भागने लगे। उसने इंद्र तथा ऐरावत को घायल कर दिया। तब इंद्र ने अपने स्पर्श से ऐरावत को पीड़ा नष्ट कर दी। वृत्रासुर इंद्र को देखकर बोला, इंद्र, आज मेरे तेरे लिए सौभाग्य का दिन है। आज मैं तुझे मारकर अपने भाई के ऋण से उऋण होऊंगा, किंतु यह भी संभव है कि तू मेरा सिर काट ले और मैं अपनी बलि पशु पक्षियों को समर्पित कर उस लोक को जाऊंगा जहां महापुरुष जाते हैं। तू श्री हरि तथा दधीच ऋषि के तेज से शक्तिमान हो रहा है। तू प्रभु की आज्ञा मानकर मेरा सिर क्यों नहीं काट लेता? क्योंकि जिस पक्ष में श्री हरि हैं विजय वही रहती है। वृत्रासुर प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि आपके सेवकों की सेवा का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, वाणी उनका गान तथा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। जैसे पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नियां अपने प्रियतम के मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं, ऐसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। इस प्रकार स्तुति करके वृत्रासुर इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि वह वीर गति को प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग नहीं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता था। उसने त्रिशूल उठाकर इंद्र पर आक्रमण किया, किंतु इंद्र ने 100 गांठ वाले वज्र से त्रिशूल के साथ उसकी भुजा को काट गिराया। तब वृत्रासुर ने क्रोध करके इंद्र की ठोड़ी में परिघ से प्रहार किया, जिससे इंद्र का वज्र वृत्रासुर के पास आकर गिर गया। इंद्र ने वृत्रासुर के पास पड़े वज्र को उठाया नहीं, क्योंकि वह लज्जित हो गया, किंतु वृत्रासुर ने निहत्थे इंद्र पर कोई अस्त्र नहीं चलाया और इंद्र ने वज्र उठाने की कहा। तब इंद्र ने वज्र उठाया और पुनः दोनों युद्ध करने लगे। वृत्रासुर ने अपने हाथ में परिघ उठाकर घुमाया, फिर इंद्र ने वज्र से उसे भी काट गिराया। इस प्रकार दोनों का युद्ध चलता रहा और वह इंद्र को ऐरावत सहित निकल गया, किंतु कुछ समय पश्चात वह इंद्र को ऐरावत सहित निकल गया, किंतु इंद्र के द्वारा नारायण कवच का जाप के द्वारा इंद्र ने वृत्रासुर का शीश काट लिया। उसके शरीर से निकली आत्मज्योति भगवान के रूप में लीन हो गई और उसका शरीर रणभूमि में गिर पड़ा। आकाश से इंद्र पर पुष्पों की वर्षा हो गई। इस प्रकार बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा का 6वां स्कंद पूर्ण हो चुका है। अब हम सप्तम श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ नारद युधिष्ठिर संवाद है। हिरण्यकश्यप की तप एवं वर प्राप्ति। इधर हिरण्यकश्यप घोर तपस्या में तल्लीन था। वह हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। उसकी तपोमय आग की लपटों से मानो 10 दिशाओं में आग लग गई हो, ऐसा प्रतीत होता था। उसकी इस अद्भुत तपस्या से देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी वहां आए जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। उसका शरीर दीमक तथा चींटियां चाट गई नहीं, वह मिट्टी के ढेर में ढका हुआ था। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या को देखकर विस्मित हो गए और फिर कमंडलू से जल
लेकर आमंत्रित करके उसे हिरण्यकशिपु पर छिड़का, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो गया और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। भगवान, आप ही जगत के मूल कारण हैं। प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा आपने स्वयं को प्रकट किया है तथा आप ही सब के नियंता हैं। आप अपने अनंत अव्यक्त रूप से सारे जगत में व्याप्त हैं तथा चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह मांग लो। हिरण्यकशिपु बोला, हे देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दें। भगवान, न मैं घर के भीतर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न आपके बनाए हुए किसी प्राणी से और न किसी जीव से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न बाहर 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु हो, मैं एकमात्र समस्त जगत का सम्राट बनूं, यही वर मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम पर प्रसन्न होने के कारण मैं तुम्हें यह दुर्लभ वर भी तुम्हें देता हूँ। नारद जी बोले, युधिष्ठिर, इस प्रकार हिरण्यकशिपु को वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए और हिरण्यकशिपु भी अपने घर लौट गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा हिरण्यकशिपु के आने का समाचार सुनकर उसके आने से पूर्व ही नारद जी गर्भवती कयाधु को उसके घर छोड़ आए। हिरण्यकशिपु के लौटने पर उसके परिवार के लोग प्रसन्न हो गए और समय अनुसार इच्छा अनुसार कयाधु ने पूर्व वर्णित पुत्र प्रहलाद को जन्म दिया। उसके जन्म का पर हिरण्यकशिपु ने आनंद मनाया और बहुत सा धन दिया। प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, किंतु गुणों में सबसे बढ़कर थे और संत सेवी तथा ब्राह्मण भक्त भी थे। वह बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान का ध्यान करते थे। जन्म से असुर होने पर भी असुरी स्वभाव का लेश भी उनमें नहीं था। घमंड की बात तो उनके लिए सोचना भी अपराध थी। इंद्रियां, प्राण, शरीर तथा मन सब उनके वश में था। उनका वर्णन अवर्णीय है। उन्हीं दिनों हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके नारायण से द्वेष करता हुआ दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। उसने देवता, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, नरपति, यक्ष, पिशाच, प्रेत सभी को जीतकर अपने वश में कर लिया। स्वर्ग आदि सभी लोगों पर उसी का राज था। त्रिदेवों के अलावा सभी उसकी सेवा में रहा करते थे। जो भी नारायण का नाम लेता था वह उसके द्वारा मरवा दिया जाता था। वह यज्ञों का भाग स्वयं ग्रहण करता था। वह जैसा चाहता था वह जगत में वैसा ही होता था। बिना बोए अन्न, बिना ऋतुफल तथा जल को प्राप्ति उसके चाहने मात्र से होती थी। इस प्रकार उसके अत्याचार से समस्त जगत आतंकित हो गया। वह कहता था कि मैं भगवान का हूँ, मेरी पूजा करो। इस प्रकार यज्ञ में आहुति न मिलने पर देवता दुर्बल हो गए। तब देवता, पृथ्वी, सभी ऋषि मुनि, ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रकट होकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, जब यह दुष्ट हिरण्यकशिपु अपने शांत, वैरहीन तथा महात्मा पुत्र से वैर करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न इस दुष्ट को मैं अवश्य मार डालूंगा। इस प्रकार भगवान की वाणी सुनकर सभी आनंदित हो गए। उन्हें लगने लगा कि मानो अब यह दुष्ट मर ही गया। युधिष्ठिर बोले कि देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। अब यह बताइए कि किस कारण हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। नारद जी बोले, युधिष्ठिर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, जिनका नाम षंड और अमर था। वह दोनों राजमहल के पास स्थित विद्यालय में दैत्यों के बालकों को पढ़ाया करते थे और उन्हें राजनीति, अर्थनीति का ज्ञान देते थे। हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद को वहां पढ़ने भेजते थे, किंतु प्रहलाद गुरु जी के द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को ज्यों का त्यों सुना देते थे, किंतु उसे अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें उनका आधार था अपना और पराया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को प्रेम से गोद में बिठाकर चूमते हुए पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए उद्विग्न है। अतः पतन के मूल कारण
घास से ढके हुए कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी बोले, प्रहलाद के मुख से शत्रु की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु हंसने लगा और बोला, दूसरों के बहकावे में बच्चों की बुद्धि शीघ्र बहक जाती है। लगता है गुरुजी के यहाँ कुछ ब्राह्मण वेश बदलकर विष्णु पक्ष की प्रशंसा करते हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए। बच्चों की भली भांति देख रेख की जाए। इस प्रकार कहकर प्रहलाद को पुनः गुरुकुल भेज दिया और वहां गुरुपुत्र षंड और अमर ने प्रहलाद को बैठाकर बड़ी मधुर वाणी में पूछा, पुत्र प्रहलाद, सच बताना, तुम्हारी बुद्धि ऐसी उल्टी कैसे हो गई है? किसने तुमको बहकाया है? हमने तो कभी तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी। प्रहलाद बोले, गुरुदेव, भगवान की कृपा से ही मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट हो जाती है। पशु बुद्धि के कारण ही मैं और मेरे का झूठा भेदभाव रहता है। वही परमात्मा, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन करते हैं। उसको न जान पाना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के कथानुसार मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। जिस प्रकार चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचकर आ जाता है, उसी प्रकार मेरा चित्त भी बरबस भगवान की ओर खिंचा चला जाता है। यह कहकर प्रहलाद जी चुप हो गए। तब षंड अर्मक बोले, अरे कोई वैद तो लाओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। यह विष्णु हमारे वन और की जड़ काटने में लगा है और ये उसका सहायक रहा है। इस प्रकार डांट कर धमकाकर प्रहलाद को पुनः अर्थ, धर्म तथा काम की शिक्षा दी। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद में सम, साम, दाम, भेद तथा दंड की समस्त विद्या सीख ली, तब वह उसे लेकर पुनः हिरण्यकशिपु के पास आए। प्रहलाद ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने बालक को हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम करके पूछने लगा, पुत्र, तुमने गुरुजी की यहाँ क्या सीखा? जो सीखा उसमें से सबसे अच्छी बात हमें सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, भगवान विष्णु के 9 भेद हैं भक्ति के। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण करना, भगवान के नाम, गुण, लीला आदि कथा का कीर्तन करना, भगवान का नाम, रूप, लीला आदि का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान की पूजा तथा अर्चना करना, भगवान को वंदन प्रणाम करना, भगवान के प्रति दास सेवक भाव रखकर उनकी सेवा करना, भगवान के प्रति साख्य मित्र प्रेमी का भाव रखना और भगवान के प्रति स्व तथा सर्वस्व का समर्पण करना। पिताजी, मेरी यही सबसे उत्तम अध्ययन है। यह मैंने सीखा। यह सुनकर हिरण्यकशिपु के होंठ क्रोध से भड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे अधम ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? मेरे पुत्र को कैसी निस्सार शिक्षा दी? ये लगता है तूने हमारे शत्रु के आश्रित है। गुरुपुत्र ने कहा, राजन, आपका पुत्र मेरे यहाँ किसी के बहकावे में नहीं है। वह जन्म से ही स्वाभाविक बुद्धि का है। हमें व्यर्थ दोष ना दीजिए। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बोला, क्यों रे, तेरी बुद्धि इतनी खोटी कैसे हुई? तुझे ये दुर्बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के लोग जो घिसे पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं, इंद्रियां वश में न होने के कारण वह भोगे हुए को पुनः भोग रहे हैं और भोगते भोगते नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण बुद्धि स्वयं या किसी के सिखाने से भगवान में नहीं लगती। जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं किया जाता, तब तक बुद्धि तथा मन परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच पाता। यह कहकर प्रहलाद शांत हो गए। किंतु हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद को गोद में उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और बोला, दैत्यो, इसे यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो। देखो, इसके चाचा को मारा था, उसी का गुणगान कर रहा है। इसे मार डालो। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर विकराल दैत्यों हाथ में तलवार त्रिशूल लेकर मारो मारो काटो काटो कहकर प्रहलाद के शरीर में घाव करने लगे।
किंतु प्रहलाद भगवान का ध्यान करने लगे। एक बहुत ही मधुर भजन है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो मैं फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का है कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। योग्यता दो मैं सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। अपने हृदय में सद्भाव धर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन मैं भव सिंधु कर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे नाथ मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद में भी ज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक माने न पाए। मन में सद्गुरु का प्रेम बसे, आँखों में समा जाए सद्गुरु। इस प्रकार वह अपने पुत्र पर अनेक तरह से कष्ट देने लगा। उधर भगवान नारायण ने भोजन से पूर्व लक्ष्मी जी से पूछा, देवी संसार में कोई भूखा तो नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी ने बोली, प्रभु प्रहलाद भूखा है। प्रभु बोले, जाओ उसे भोजन कराओ। भोजन खाते हुए प्रहलाद को देखकर सभी दैत्य अचंभित हो गए। सुनकर हिरण्यकशिपु को भी आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से फेंकवाया। तब भगवान ने भूमि से कहा, देवी तुम मेरी पत्नी हो और ये बालक यदि तुम्हारे ऊपर गिरकर इसे कुछ हुआ तो लोग कहेंगे माता ने पुत्र के प्राण हर लिए।
अतः इसकी रक्षा करना। पृथ्वी ने प्रहलाद को गोद में ले लिया। हिरण्यकशिपु ने हाथों से प्रहलाद की हाथी से कुचलवाया। तब भगवान ने लक्ष्मी से कहा, देवी सभी हाथी तुम्हारे अधीन हैं, उनसे कहो कि भक्त को कष्ट न हो। लक्ष्मी जी के कहने पर हाथियों के चरण पुष्प से भी कोमल हो गए और प्रहलाद जीवित बच गए। अग्नि उसके लिए शीतल हो गई, जल स्थल में परिवर्तित हो गया, शस्त्र उसके लिए पुष्प समान हो गए। जो हरिनाम कीर्तन करता रहता है, प्रहलाद के लिए भी अग्नि शीतल हो गई। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका है। उसके जन्म के समय ब्राह्मणों ने उसकी कुंडली का वचन किया और इसका नाम सदैव अमर रहेगा, किंतु इसे अग्नि से बचाकर रखना, अग्नि से इसे खतरा रहेगा। उसे अग्नि से सदैव बचाकर रखा जाता था। एक दिवस उसने तपस्या कर निश्चय किया कि वन में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तब होलिका बोली, पितामह मुझे अग्नि का भय है, अतः मुझे वर दीजिए कि मैं कभी जलूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री मृत्यु तो अटल है, सत्य है, अतः उसके बाद शरीर की क्रिया होना भी आवश्यक है। यदि तुम्हें न जलने का वरदान दूंगा तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कैसे होगा, और वह ना हुआ तो मुक्ति कैसे होगी। अतः तुम यदि चाहो तो मैं प्रबंध करूं जिससे तुम्हें जलने का भय ना हो। होलिका बोली, ठीक है, जैसे आप उचित समझें। तब ब्रह्मा जी ने उसे एक वस्त्र दिया और कहा, इस वस्त्र को पहनने पर अग्नि तुम्हें कभी भी जला न सकेगी। तब होलिका ने वह वस्त्र ले लिया और उसे पहनकर खूब अग्नि स्नान किया, किंतु अग्नि उसे जला न सकी। यह वरदान का प्रभाव था, इसी कारण होलिका का भय जाता रहा, वह अग्नि से निर्भय हो गई। एक दिन उसने अपने भ्राता हिरण्यकशिपु से उसके दुखित होने का कारण पूछा। तब हिरण्यकशिपु बोला, बहन, मनुष्य अपनी संतान से जो सुख प्राप्त करता है वह जगत का सबसे बड़ा सुख होता है, और अपनी संतान से प्राप्त दुख भी जगत का सबसे बड़ा दुख होता है, और ऐसा ही दुख मुझे मेरे पुत्र से प्राप्त हुआ है। वह दुष्ट न जाने किसके बहकावे में हमारे परम शत्रु नारायण का भक्त बन गया है। मैंने कई बार उसे समझाया किंतु वह समझता ही नहीं। मैंने उसे मारने का प्रयत्न किया किंतु उसका बाल बांका नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहीं यही मेरे दुख का कारण है। इस प्रकार अपने भाई को दुखी देखकर होलिका ने कहा, भ्राता आप निश्चिंत रहें, आपको तो पता ही है मुझे ब्रह्मा जी से वस्त्र प्राप्त है जिसे मैं कभी जल नहीं सकती, अतः आप चिता बनवाइए, मैं वस्त्र पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर उस चिता पर बैठ जाऊंगी, आप उस चिता में आग लगवा देना, तब उस अग्नि में जलकर आपका वह शत्रु पुत्र राख हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगी। होलिका का यह प्रस्ताव सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि लकड़ी की एक चिता तैयार की जाए। सेवकों ने चिता सजा दी और होलिका ब्रह्मा जी की का वस्त्र पहनकर उस खुले मैदान में आ गई। प्रहलाद जी को बुलाया गया, तब माता कयाधु का आशीष लेकर उन्हें समझाकर, माता जिसका रक्षक ईश्वर है उसे अपनी रक्षा का विचार करना ही नहीं चाहिए। आप निश्चित रहिए कि अगर प्रहलाद भी उस खुले मैदान में आ गए जहां पिता बुआ समस्त प्रजा तथा चिता तैयार थे। हिरण्यकशिपु की आज्ञा से होलिका उस चिता के ऊपर बैठ गई। प्रहलाद ने कोई विरोध नहीं किया, वह अपनी बुआ की गोद में बैठ गए और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करने लगे। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाने से पूर्व उस वस्त्र से पूर्ण रूप से स्वयं को ढक लिया और हिरण्यकशिपु की आज्ञा से उस चिता में आग लगा दी गई। उस अग्नि ने शीघ्र ही उस चिता को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय भगवान श्री हरि ने अग्नि तथा वायु को बुलाया और कहा, हे अग्नि और हे वायु, यदि मेरे भक्त को कोई कष्ट हुआ तो अग्नि तुम्हारी दहकता और वायु तुम्हारी शीतलता को मैं छीन लूंगा। जिस किसी भी प्रकार से हो मेरे भक्त की रक्षा करो।
भगवान का आदेश पाकर अग्नि ने अपनी दाहकता का स्वभाव छोड़ दिया और वायु ने बहना छोड़ दिया। वायु का न सहयोग न पाकर अग्नि बुझने लगी। तब धीमी तथा शीतल अग्नि को देखकर होलिका ने आश्चर्यचकित होकर वस्त्र को थोड़ा सा उघाड़ा और यह दृश्य देखना भी अवसर पाकर वायु बड़ी तीव्र गति से चली और अग्नि भी तीव्र होकर दहकने लगी। होलिका का वह वस्त्र वायु के वेग से प्रहलाद के ऊपर आ गया और जब होलिका समझ पाती एक क्षण में ही अग्नि ने अवसर पाकर चिता सहित होलिका को भस्म कर दिया। वस्त्र की ओट में आकर प्रहलाद जी बच गए और भस्म की उस ढेरी के बीच वस्त्रों में लिपटे हाथ जोड़े बैठे प्रहलाद को सकुशल देख गयादु को आनंद हुआ और समस्त प्रजा का वह सेवकगण प्रहलाद जी की जय जयकार करने लगे। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जब से तुम रावण बिहारी लाल की जिस दिन होलिका जली थी उस दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा थी, अतः उस दिन होलिका दहन करते हैं और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंग गुलाल खेलकर एक भक्त तथा उसकी भक्ति की विजय का आनंद मनाते हैं। सभी लोग प्रसन्न थे, केवल हिरण्यकशिपु उदास था। उसकी उदासी देखकर गुरुपुत्र शरण अमर बोले, दैत्यराज आप चिंता ना करें, समय के साथ और गुरु सेवा से बड़ी बुद्धि सुधर जाती है, बिगड़ी बुद्धि सुधर जाती है, प्रहलाद की बुद्धि भी सुधर जाएगी। हम उसे आश्रम ले जा रहे हैं, आप चिंता ना करें। यह कहकर गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने साथ ले गए, काम तथा अर्थ की शिक्षा देने लगे। पर यह प्रहलाद को पसंद न आया। एक दिन गुरुजी किसी काम से बाहर गए थे, तब प्रहलाद ने सभी बालकों को एकत्रित करके उन्हें उपदेश दिया। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका कोई भरोसा नहीं है, जाने कब साथ छोड़ जाए। अतः जवानी या बुढ़ापे के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवत प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उस काम क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ियां डाल रखी हैं, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता था। तुम उन दैत्यों का संग छोड़ दो, नारायण की गति ग्रहण करो। इस प्रकार प्रहलाद ने 28 श्लोकों द्वारा दैत्य बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उसके पश्चात दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम्हें ये बातें किसे बताई? प्रहलाद ने जन्म से पूर्व घर में प्राप्त नारद जी के उपदेश की सारी बातें और अपने मित्रों को बता दी और फिर कहा, दैत्य बालकों सुनो, मेरी माता को उन सभी बातों की विस्मृति हो गई, किंतु मुझे नहीं। कितनी मूर्खता है। शौच, यज्ञ, व्रत पर्याप्त नहीं है। ये तो विडंबना मात्र है। परमात्मा तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय के 17वें श्लोक से 55वें श्लोक तक अर्थात 39 श्लोकों में पुनः दैत्य बालकों को उपदेश दिया और दैत्य बालकों ने प्रहलाद की बात को पकड़कर गुरु के दिए उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार दैत्य बालकों की बुद्धि को बिगड़ता देख षंड अर्मक प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के पास आया और बोले, दैत्यराज आपका यह बालक अन्य दैत्य बालकों की बुद्धि को भी बिगाड़ रहा है, अतः आप ही कुछ करें। प्रहलाद की करतूतें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और बोला, दुष्ट, तू हमारे कुल में कलंक हुआ है, सारा जगत मेरे भय से कांपता है, तो तू किसके बलबूते पर निडर रहकर मेरे विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद बोले, दैत्यराज
ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सबको परमात्मा ने अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके अपितु संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं, वही काल है, वही जीवन है, वही इंद्रिय बल, देह बल और मनोबल है, वही रचना पालन संहार करते हैं। आप यह असुर भाव छोड़कर सब में समता का भाव रखिए। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। आप कहते हैं कि मैंने समस्त लोगों और लोकपालों को जीत लिया है, किंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो लोग अपना सर्वस्व लौटाने वाले 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं, 5 कामेंद्रिय और मन अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर जो पहले विजय प्राप्त करते नहीं हैं और मानते हैं कि हमने सारे जगत को जीत लिया है, वे मूर्ख हैं। हाँ, जो ज्ञानी और जितेंद्रिय महात्मा सब में समता रखते हैं, उनके काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर जाते हैं और बाहर के शत्रुओं की तो बात ही क्या है। भगवान के नरसिंह अवतार एवं हिरण्यकशिपु वध की कथा है। हिरण्यकशिपु बोला, रे मंद बुद्धि, तेरे भयंगाने की भी अब हद हो गई है। लगता है तू अब मरना चाहता है, वरना ऐसे बेसैर की बात है ना। बक्ता, तू मेरे सिवाय जिसे जगत का स्वामी बता रहा है, देखो तो सही वह कहाँ है, बता कहाँ है वह। मैं अभी उसे मार कर तेरे भी सिर्फ धड़ से अलग कर दूंगा। प्रहलाद बोले, वह तो सभी और है, वह कण से लेकर पर्वत तक, चींटी से लेकर हाथी तक, हर पशु पक्षी में जहाँ सब है वह वहाँ भी है, और जहाँ कोई नहीं है वहाँ वही है पिताजी। ऐसा कोई कण और कोई क्षण नहीं है जहाँ वो परमात्मा ना हो। वह आप में भी है और मुझ में भी है, वह आपकी इस तलवार में भी है और मेरे बगल में से इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु यह सुनकर तिलमिला उठा और बोला, क्या कहा तूने? वह इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ वह इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, प्रभु आप सर्वत्र हैं, मुझे ज्ञात है। ऐसा नारद जी कहते हैं, यदि आप आज इस खंबे में प्रकट न हुए तो जगत मुझ पर नहीं आप पर ही हंसेगा। अतः अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए आप इस खंबे से ही प्रकट हो जाइए और पिताजी का मान भंग कर देंगे। इस प्रकार प्रार्थना करके प्रहलाद ने नेत्र खोले। तब हिरण्यकशिपु बोला, तो ठीक है, अगर तेरा वह नारायण इस खंबे में भी है तो आज इस खंबे को ही चूर कर दूंगा, ना ये खंबा रहेगा और ना तेरे नारायण का दम। यह कहकर हिरण्यकशिपु उस खंबे की ओर दौड़ा और उस खंबे में घूसा मारा। उसी समय उस खंबे से एक भयंकर शब्द हुआ जिससे तीनों लोग कांप उठे। उस शब्द को सुनकर सभी दैत्य भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु भी वह शब्द सुनकर ठिठक गया, किंतु उस सभा में किसी को भी कुछ दिखाई न दिया, जिसके कारण वह शब्द हुआ। इसी समय प्रहलाद तथा ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए उस खंबे को फाड़ कर विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। उनका वह रूप ना तो पूरा सिंह का था ना मनुष्य का था। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले को इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को देखा जो सोचने लगा, आओ यह ना तो मनुष्य और न पशु है, फिर भी यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक प्राणी है। भगवान नरसिंह उसके सामने खड़े हो गए और उनका वह रूप बड़ा भयावह था। गर्दन पर लहराते बाल, भयानक पीली पीली आंखें, महासिंहनाद करते हुए समस्त ब्रह्मांड को बुझा दिया। विकराल दाढ़ें, तलवार की धार के समान लपलपाते हुई तीखी जीभ, कान ऊपर की ओर उठे हुए, थोड़ी भौं से उनका मुख और विकराल दिखाई देता था। फूली हुई नासिका, खुला हुआ मुख पर्वत की गुफा के समान लगता था। पहने दांत तथा जबड़ों से वह मुख और भी भयंकर लगता था। बड़े बड़े नग भी आयुधों का काम कर रहे थे। उनकी विशाल भुजाओं को देखकर कोई भी दैत्य उनके पास भटकने का साहस नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी हुंकार से सभी को भगा दिया। किसी ने भी उनके पास आने का प्रयास न किया। परमात्मा के ऐसे अद्भुत रूप को देखकर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ना तो
मायावी विष्णु से मुझे मरने के लिए यह रूप रचा है, जिसका मुख तो सिंह के समान और शरीर मनुष्य का है। यह नरसिंह कोई और नहीं, विष्णु ही है, किंतु इनकी इस चाल से कुछ नहीं होगा, मैं इसे अभी मार डालूंगा। यह सोचकर गदा को लेकर वह भगवान पर टूट पड़ा, किंतु भगवान ने उसे गदा सहित पकड़ लिया और उससे खिलवाड़ करने लगे। इसी बीच वह भगवान को पकड़ से भाग निकला। यह सारा दृश्य सभी देवता छुपकर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी हिरण्यकशिपु का भय था और भगवान की पकड़ से छूटने का उनका भय और भी बढ़ गया। इधर हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि मेरे बल के प्रभाव से ही इस नरसिंह ने मुझे स्वयं छोड़ दिया, इसलिए उनका भय ज्यादा रहा और थकान भूल कर वह पुनः ढाल तलवार लेकर भगवान से भिड़ गए और उछल कूद करके पैतरे बदलते हुए भगवान नरसिंह को डराने का प्रयत्न करने लगा। भगवान भी उसके साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करते रहे। तब भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा आदि देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब इसे मार डालिए और जगत को निर्भय कर दीजिए। भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए थे उस दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि थी और मध्याह्न का समय था, किंतु हिरण्यकशिपु को वरदान था कि ना दिन में मरेगा ना रात में। अतः भगवान ने प्रार्थना करते हुए देवताओं तथा ब्रह्मा जी को तिरछी नजर से देखा और कहा कि पहले ऐसे वरदान देते हो फिर कहते हो मारो, कैसे मारो। सारे देवता प्रभु की तिरछी नजर से घबरा गए। इधर इस प्रकार हिरण्यकशिपु को दौड़ते भागते डराते हुए भगवान ने उसे बलहीन कर दिया और अस्ताचल की ओर जाते सूरज को देखकर विकट अट्टहास करते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। वह पंजे से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, किंतु छूट न सका। भगवान ने सभी को दरवाजे पर ले जाकर धैली पर बैठाकर उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया और कहा, हिरण्यकशिपु मेरी ओर देख, मैं तुझे मुक्ति दूंगा, मृत्यु के लिए तैयार हो। हिरण्यकशिपु बोला, मैं नहीं मर सकता। भगवान ने पूछा, क्यों? मैं न दिन में मर सकता हूँ न रात में। देख, ना आकाश में सूर्य है, न चंद्र है, न दिन है न रात है। यह संध्या है, दिन तथा रात दोनों हैं भी और नहीं भी हैं। हिरण्यकशिपु बोला, मैं तो भी नहीं मरूंगा, क्योंकि न नर से मरूंगा न पशु से। मुझे देखना, मैं नर हूँ न पशु हूँ, मैं न सिंह हूँ, मैं दोनों भी हूँ और दोनों नहीं भी। हिरण्यकशिपु तब भी नहीं मरूंगा, क्योंकि न घर में न बाहर, न घर के भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। तू घर के बाहर है न भीतर है, दहली पर है। मैं आकाश में नहीं मर सकता, न धरती पर मर सकता। न आकाश में है न धरती पर है, मेरी जांघों पर है। मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मर सकता। हिरण्यकशिपु मुझे पता है, इसलिए मैंने 13वें महीने इसे लोग अधिक मास कहेंगे। इसका कारण सूर्य का मार्ग भटकना है। वह एक ही राशि में 2 बार भ्रमण कर जाते हैं, इसमें संक्रांति नहीं हो पाती। इस कारण यह महीना 12 महीनों में होकर भी नहीं होता। उस समय वैशाख माह का अधिक मास हुआ करता है। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पुनः हिरण्यकशिपु बोला, मैं अस्त्र से नहीं मर सकूंगा न शस्त्र से। हिरण्यकशिपु मेरे ये नख अस्त्र हैं न शस्त्र, इन्हीं से मैं तेरा पेट चीरकर तुझे मार डालूंगा। यह कहकर भगवान ने सिंहनाद करते हुए अपनी तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकशिपु को का पेट फाड़ डाला और उसकी आंखें बाहर निकालकर अपने गले में पहन लिया। उसके खून से भगवान की गर्दन के बाल लाल हो गए। उसके बाद भगवान ने हिरण्यकशिपु को जमीन पर पटक दिया। उसके अंदर ज्योति भगवान में समा गई, क्योंकि भगवान का पार्षद ही तो था। उस अनेक दैत्य भगवान से युद्ध करने आए, किंतु भगवान ने उन्हें भुजाओं से, लातों से, नखों से मारकर खदेड़ दिया। भगवान नारद जी बोले, युधिष्ठिर, उस समय भगवान के सिंहनाद से सूर्य चंद्र का तेज फीका पड़ गया, बादल तितर बितर हो गए, समुद्र क्षुब्ध हो गया, स्वर्ग डगमगा गया, धरती पर भूकंप आ गया। उस समय भगवान का सामना करने वाला कोई भी नहीं था।
भगवान क्रोधित होकर इधर उधर घूमते हुए सिंहासन पर बैठ गए। आकाश में सभी देवी देवता एकत्र हो गए और भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, स्वर्ग में दुंदुभिया ढोल नगाड़े बजने लगे, सारे देवता स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप अनंत हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्र ने कहा, प्रभु आपके क्रोध के समय तो कल्प के अंत में होता है, अब रक्षा करिए। इंद्र ने कहा, आपने जो हमारे यज्ञ भाग लौटाए हैं वह आपके ही हैं, हम तो आपके सेवक हैं। ऋषि बोले, प्रभु आपने जिस समस्या का हमें उपदेश दिया था उसकी रक्षा के लिए आपने अवतार लिया, बड़ी कृपा की। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमें जो जलांजल तथा पिंडदान करते हैं वह ये दुष्ट खा जाता था, अब आपने इसका पेट फाड़कर मानो हमको वह सब कुछ पुनः लौटा दिया। इस प्रकार सभी ने भगवान की स्तुति की। देवताओं, सिद्धों, विद्याधरों, नागों तथा मनु प्रजापतियों, गंधर्वों, चारणों, यक्षों आदि सभी ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर के वंश में रजोगुण से उत्पन्न मैं और कहाँ आपकी अनंत कृपा, धन्य है आपने अपना वह परम प्रसाद संताप हारी कर कमल मेरे सिर पर रख दिया। आपने ब्रह्मा, शंकर तथा और महालक्ष्मी के सिर पर कभी नहीं रखा। भगवान ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प सदा डसने के लिए तैयार है। विषय भोगी लोग उसमें घिरे हुए हैं, मैं भी संगवश उसमें गिरने जा रहा हूँ, परंतु देवर्षि नारद जी मुझे अपनाकर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। हे वैकुंठनाथ, किंतु मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। यह पाप वासनाओं से कलुषित तो है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है और कामनाओं के कारण ही आतुर होता रहता है। आप दोषों के कारण आपकी लीला कथाओं में रस नहीं मिलता। हर शोक, भय, लोक, परलोक, धन, स्त्री, पुत्र, इन चिंताओं के कारण व्याकुल रहता हूँ। इस कारण दीन हो रहा हूँ। अब भला ऐसे मन में आपका चिंतन कैसे करूं? प्रभु, मैं कभी ना अखाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर, जितेंद्र और त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, नासिका सुगंध की ओर, कान संगीत की ओर और चपल नेत्र मुझे सौंदर्य की ओर खींचते हैं। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति की। हे प्रभु, भाव वैतरणी को पार उतार कर दूसरे लोगों के लिए अवश्य कठिन है, परंतु मुझे इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा मन इस वितरणी में नहीं बल्कि आपकी लीलाओं में मग्न रहता है। मैं तो उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपसे विमुख हो गए हैं। इस प्रकार आगे की कथाओं में चारों वर्णों के धर्म लक्षण हैं और इसी के साथ श्रीमद् भगवत कथा सप्तम स्कंद संपूर्ण हो गया और तृतीय दिवस की कथा भी पूर्ण हुई। अब हम एक भजन करेंगे। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
सभी भक्त आरती के लिए खड़े हों।
सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जयकारा वीर बजरंगी हर